अच्छा, एक नई ऐप आई है अडॉप्ट लोन क्रेडिट असिस्टेंट के नाम से। मैं इस ऐप की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि इस ऐप के बारे में आपने गूगल प्ले स्टोर पर जब लोन ऐप रिलेटेड सर्च किया हो तो वहाँ पर जो बहुत सारे लोन ऐप्स के नाम दिखाए जा रहे हों उसमें से कोई एक नाम इसका दिखाया जा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने इसके बारे में लिखा हुआ देखा हो। मैंने तो इस ऐप के बारे में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है लिखा हुआ देखा था, उसके बाद ही इस अवेयरनेस वीडियो को बना करके अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं इस अडॉप्ट लोन क्रेडिट असिस्टेंट ऐप में क्या लोन के लिए ट्राई करना चाहूँगा या नहीं, वो बताऊँगा। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया इस ऐप से, रीपेमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो रीपेमेंट करने का मेरे हिसाब से क्या सही तरीका रहेगा उस बारे में भी जिक्र करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ने लोन रीपेमेंट भी कर दिया, उसे फिर भी परेशान किया जा रहा हो, फिर से लोन रीपेमेंट करने को कहा जा रहा हो, या फिर लोन अमाउंट मिला ही नहीं था रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, जहाँ पर भी लगे कि अडॉप्ट लोन क्रेडिट असिस्टेंट ऐप वाले परेशान कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। अगर ये भी आप जानना चाहते हो तो ऐसे में आज का ये अवेयरनेस वीडियो मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए बनाया हूँ। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हाँ जी, तो अडॉप्ट लोन क्रेडिट असिस्टेंट मैं आपको अवेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 4.6 स्टार की रेटिंग है और फिलहाल 10,000 प्लस डाउनलोड्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर लोन के बारे में जब मैं देखने आया अबाउट सेक्शन में कि क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि 10,000 से लेकर के 50,000 तक के लिए 365 दिन तक का मैक्सिमम समय बताया जा रहा है, मतलब 1 साल तक का समय बताया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर एक मेल आईडी देखने को मिला, लेकिन कोई भी हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर सपोर्ट का नंबर, एड्रेस नहीं देखने को मिला। मान लीजिए कोई यूज़र इस ऐप में लोन के लिए ट्राई कर रहा हो और अगर उसे लोन लेने के समय में कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिले तो वो इस ऐप वालों को डायरेक्टली इस तरीके से कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। खैर, जिन लोगों ने इस ऐप में ऑलरेडी लोन के लिए ट्राई किया, ये जानते हैं उन लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले 5 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ ये मैं आपको अवेयर करने के लिए दोस्तों यहाँ दिखा रहा हूँ। इसके बाद अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊंगा। आप देख सकते हो गुड, वेरी गुड, नाइस, बेस्ट, इसी तरीके के रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। एग्जैक्टली यहाँ से ये जानकारी नहीं मिल पाया ना कि किसको कितने का लोन ऑफर किया गया जो तारीफ कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पर अगर इसके 1 स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ को चेक किया जाए तो यहाँ पर लोग शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक फेक लोन ऐप है, उन्हें लोन मिल नहीं रहा। यहाँ पर एक रिव्यू ऐसा भी देखने को मिला जहाँ बताया जा रहा है कि 3,000 के आसपास के अमाउंट आया और अब 5,000 तक का लोन रीपेमेंट करने को कहा जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। तो इन्हीं रिव्यूज़ को पढ़ने के बाद मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि मैं इस अडॉप्ट लोन क्रेडिट असिस्टेंट ऐप में लोन के लिए ट्राई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, लोन अमाउंट अगर आपको मिल चुका है, उसका रीपेमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो रीपेमेंट करने के समय में किसी दूसरे फ़ोन से एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के लिए ज़रूर बना लीजिएगा, जिसमें आपको ये दिखाना है किस तरीके से आप इस ऐप को ओपन किए हो, कैसे आप इसके रीपेमेंट के ऑप्शंस को चेक किए और किस तरीके से आप इसका रीपेमेंट कर रहे हो। अब अगर आपके पास फिर से लोन रीपेमेंट रिलेटेड मैसेजेस आने लगे, कॉल्स आने लगे और कहा जाने लगे कि फिर से लोन रिपेमेंट करने को, जबकि आप ऑलरेडी लोन रिपेमेंट कर चुके हैं, तो ऐसे में आप उस प्रूफ को उन लोगों को भेज सकते हो, बता सकते हो कि भाई देख लो, मैंने ऑलरेडी लोन रिपेमेंट कर दिया था। लेकिन अगर ये लोग उसे फिर भी अपडेट नहीं कर रहे, आपको फिर से लोन रिपेमेंट करने को कहा जाए, परेशान किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आप अपने एरिया में नियर बाई में जो भी साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाइए एंड जाकर के कंप्लेन कर दीजिए। एक साइबर कंप्लेन आपको कर देना चाहिए। आई होप आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। थैंक यू।